फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ए स्टार क्लासेस। आज है 3 मई 2020 और 3 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने करंट अफेयर के सेशन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया। वर्ल्ड ट्यूना डे ये प्रत्येक वर्ष 2 मई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 2 मई। हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे, यानी इसे इंग्लिश में भी वर्ल्ड ट्यूना, आप TUNA, वर्ल्ड ट्यूना डे ही कहते हैं, यानी 2 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। ये दिन यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आपको रखना है ट्यूना ये एक मछली होती है। पहली बार 2017 में इसे मनाया गया था। विश्व में कई देश ऐसे हैं जो खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए इसी ट्यूना फिश पर डिपेंड रहते हैं। अब आपको याद रखना है UN, बात आई है यूनाइटेड नेशन की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर वर्तमान समय में न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। UN के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ये वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 4 मई 2020 से 2 और सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा 4 मई 2020 से 2 और सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा की गई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने देश में 3 मई 2020 तक जारी लॉकडाउन को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 4 मई से 2 और सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया। इस प्रकार अब लॉकडाउन 17 मई तक, कब तक? 17 मई तक जारी रहेगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों को विनियमित करने के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जो देश में जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन इन 3 जोन में बदलने की जोखिम पर आधारित हैं। अब बात आई है गृह मंत्रालय की, तो वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। कौन है? अमित शाह, ये वर्तमान में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेलाइजर अतुल्य विकसित किया है। अभी हाल ही में DIAT ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेलाइजर अतुल्य विकसित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, DIAT। इसका नाम होता है डाइट, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अभी पुणे के DIAT यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, पुणे के अभी DIAT द्वारा अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर विकसित किया गया। ये माइक्रोवेव स्टेलाइजर 50 डिग्री से, क्या 50 नहीं 56 डिग्री से लेकर के ये 60 डिग्री, आपको याद रखना है 56 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का विघटन करेगा और इसका वजन यानी वेट 3 kg का है। कितना? 3 किलो का इसका वजन है। अब बात आई है DIAT यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1952 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और DIAT की वर्तमान समय के चांसलर हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। कौन है? इसके वर्तमान समय के चांसलर हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है, वो कौन थे? डेनिस गोल्डबर्ग ये एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सामाजिक कार्यकर्ता। रंग भेद के कारण
या रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध साउथ अफ्रीकन, कहाँ के थे ये? साउथ अफ्रीका के थे। साउथ अफ्रीकन कार्यकर्ता डेनिस कोल्पर का हाल ही में निधन हो गया। ये साउथ अफ्रीका के पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, किसकी आपने नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला। ये साउथ अफ्रीका के पूर्व दिवंगत जो प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, उनके सहयोगी भी रहे हैं। साथ ही इन्होंने दक्षिण अफ्रीका मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इसके अलावा ये अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के सैन्य विंग उमाखंतो बीसिज्बे के एकमात्र स्वायत्त सदस्य भी थे। इन्होंने 22 साल की अपनी लाइफ में सजा काटी थी। कब? 22 साल तक ये जेल में रहे थे। अब बात आई है साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की कैपिटल आपको पता है, साउथ अफ्रीका की वर्तमान समय में 3 कैपिटल है। मैं आपको तीनों कैपिटल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला है केप टाउन, दूसरा है प्रिटोरिया और तीसरा है ब्लॉम फाउंटेन। क्या है? ब्लॉम फाउंटेन। आप करना है, सबसे पहला है केप टाउन, दूसरा है प्रिटोरिया और तीसरा है ब्लूम फाउंटेन। ये जो केप टाउन है, आप करना है केप टाउन, ये साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव यानी संवैधानिक राजधानी है, जबकि प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी राजधानी है और ब्लूम फाउंटेन ये साउथ अफ्रीका की जुडिशियल यानी न्यायिक राजधानी है। साउथ अफ्रीका की करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है। साउथ अफ्रीका के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई बुक प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड का विमोचन किया है? अभी हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक बुक का विमोचन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ये वर्तमान समय में केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक ई बुक का विमोचन किया है। ये ई बुक महान पुरातत्वविद प्रोफेसर बी लाल की शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च की गई है। ये बुक एक शताब्दी यानी एक सेंचुरियन स्पेशल एडिशन है, जो इनके पुरातत्व के क्षेत्र में बेशुमार योगदान की संस्कृति मंत्रालय की ओर से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा, हाल ही में किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया? अभी शोभना नरसिम्हन को, किसे? शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। शोभना नरसिम्हन को अभी हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए चुना गया है। वर्तमान में ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यानी JNCASR, जिसका फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई यानी TSU की प्रोफेसर हैं। इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में इनके विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इन्होंने नैनो मटेरियल्स के तर्कसंगत डिजाइन पर महत्वपूर्ण काम भी किया है। इसी के लिए इन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अभी किसान सभा नामक एक ऐप विकसित किया? अभी CSIR एंड CRRI ने मिलकर एक किसान सभा नामक ऐप विकसित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, CSIR एंड CRRI। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यह है CSIR का फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एंड CRRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रोड्स रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। किसान सभा अभी इसने मिल करके एक किसान सभा नामक ऐप विकसित किया। इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का मतलब आपको रखना, लॉकडाउन को हिंदी में कहते हैं तालाबंदी। क्या कहते हैं? तालाबंदी लॉकडाउन को हिंदी में कहते हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला को माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस किसान सभा का उद्देश्य है कि किसानों को
सबसे किफ़ायती और समय पर लॉजिस्टिक सहायता मुहैया कराना। अब बात आई है किसान सभा, यानी हमारे वर्तमान समय के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री। वर्तमान समय में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और केंद्रीय कृषि और किसान राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला। कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला? अभी हाल ही में अरविंद कुमार शर्मा ने एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, अरविंद कुमार शर्मा ने। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की इनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। इससे पहले ये पीएमओ ऑफिस में इससे पहले ये अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। अरविंद कुमार शर्मा ये गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अब बात आई है एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के मंत्री कौन हैं? नितिन गडकरी। ये वर्तमान में हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारे इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, रामायण, महाभारत, शक्तिमान और चाणक्य। आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही। जय हिंद।